नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। और आज का मुकाबला लखनऊ वर्सेस चेन्नई का, जहां पर जो चेन्नई है यहाँ से उसको हर मैच जीतना मस्ट विन है। और उसके बाद जो लखनऊ है, पहली टीम ऐसी जो एलिमिनेट हो गई इस टूर्नामेंट से। लेकिन अभी भी क्या जो लखनऊ है वो चेन्नई का गेम खराब करने के लिए यहाँ से खेलेगी? देखिए, मैं बताऊं तो चेन्नई का गेम ऑलरेडी सेट है ना, और लखनऊ बाहर हो चुकी है, तो ये मैच लखनऊ के लिए इतने मायने नहीं रखता क्योंकि उन्हें अपनी साख बचानी है बस सिर्फ। लेकिन चेन्नई के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उन्हें जीतना होगा और प्लेऑफ की रेस में और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि चेन्नई जैसे ही जीत जाएगी ना, काफ़ी टीमों का जो सिनेरियो वो खराब हो जाएगा, जिनमें एक पंजाब किंग्स भी शामिल है, राजस्थान रॉयल भी शामिल है। अभी मैं चाहूँगा कि मोहित पॉइंट्स टेबल के बारे में बताएं कि अगर सीएसके इस मैच को जीत जाती है तो किस तरीके से बाकी टीमों का जो सिनेरियो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो पॉइंट्स टेबल की सबसे पहले बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी 5वें स्थान पर बैठी हुई है और उन्होंने 11 मैचों में अब तक 6 जीत दर्ज की हैं। और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो टॉप 4 में चले जाएंगे और पंजाब किंग्स सीधे सीधे नीचे आ जाएगी। रही बात लखनऊ की, वो तो पहले से बाहर है ही, लेकिन चेन्नई के लिए ये मैच बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद उनके लिए 2 और मौके रहेंगे, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के सामने। लेकिन लखनऊ एक ऐसी टीम है जो मतलब अब तक इस सीज़न में जिसको हराना एक तरीके से आसान रहा है। ना तो उनकी बल्लेबाजी कुछ खास कर पाई है, गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाज उन्होंने कभी इतने रन दिए ही नहीं कि वो उसको डिफेंड कर पाए, और ना कभी कुछ खास उन्होंने टोटल चेज किया है। तो लखनऊ कंपैरेटिवली आसान मैच रहेगा ये इनके लिए। और जो आखिरी मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला था वो भी इसी टीम के खिलाफ खेला था और 200 रन बना दिए थे लखनऊ ने, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो आप मतलब ये एलएसजी क्या कुछ सीएसके को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? क्योंकि अब तक हमने जो देखा है ना, जो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, वहाँ पे जो नीचे लगी हुई टीमें हैं वो एक तरीके से ऊपर बैठने वाली टीमों को ऐसा चैलेंज कर रही है कि उनकी पोजीशन ही हिला दे रही है। अभी मोहित, जैसे कि आपने पिछले मैच की बात की, तो मैं आपको बता दूं, जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था उसमें एलएसजी ने 203 रन बनाए थे, वो भी चेज हो गए थे। सीएसके ने 208 रन बना के मैच जीत लिया था और 4 बॉल पहले ही मैच खत्म कर दिया था। आज भी सीएसके का पलड़ा मुझे लगता है भारी। देखो, उस मैच में भी जोस इंग्लिश ने 85 रन बनाए थे 33 बॉलों में, उनके लिए 10 चौके और 6 छक्के लगा के। तो उनके पास भी अच्छे बैटर हैं। शहबाज अहमद ने भी 43 रन स्कोर किए थे उस मैच में। लेकिन सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद 42 रन बनाए थे। उर्विल पटेल भाई, क्या छक्के चौके, उन्होंने गर्दा उड़ा दिया था, गर्दा। अरे भाई, गुस्से में। और सबसे तेज आईपीएल की जॉइंट 50 उन्होंने बनाई थी, 13 बॉलों में 50 बना दी थी। ये वही मैच था जो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा था। आज फिर एक ऐसे ही मैच की उम्मीद कर रहे होंगे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहुंचे फैंस। और मुझे जहां तक लगता है मोहित के सीएसके इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल की, देखिए मोस्टली टीमें 12-12 मैच मोहित खेल चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। और आरसीबी 16 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर है, जीटी 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, एसआरएच के 14 पॉइंट हैं और जो तीसरे स्थान पे बनी हुई है। आज अगर सीएसके ये मैच जीतता है तो वो चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा 14 अंकों के साथ, और पंजाब किंग्स फिर से नीचे आ जाएगा 13 के साथ। ऐसे में जो 12 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल जो बनी हुई है 6वें नंबर पे, इन दोनों टीमों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और प्लेऑफ में पहुंचने का इनका सिनेरियो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। वहीं देखिए, इस मैच की अगर बात करें तो दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा मोहित के दोनों टीमों के कौन से वो बॉलर्स होंगे जो इस मैच में अपना जलवा बिखेर सकते हैं? देखिए, लखनऊ का एक इकाना स्टेडियम है तो यहाँ पे हमेशा से ना स्पिनर्स पर ध्यान रहता है, क्योंकि काली मिट्टी की पिच है, यहाँ पर उछाल तो इतना मिलेगा नहीं, गेंद ग्रिप करके आती है और थोड़ी सी धीमी गति से आती है। यहाँ पर 160-70 का टोटल भी एक तरीके से विनिंग टोटल हो जाता है। तो मेरी तरफ से तो जो स्पिनर रहेंगे, नूर अहमद हैं, वो काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं सीएसके की तरफ से। लेकिन लखनऊ की तरफ से कोई ऐसा गेंदबाज मतलब इस पिच के लिए मेरे को नहीं लगता कि मुनासिब रहेगा। एक दिग्वेश राठी है उनके स्पिनर, वो कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए हैं। और हालांकि उनके पास मोहम्मद शमी
मैं देखना चाहूंगा प्रिंस यादव को, क्योंकि प्रिंस यादव जिस तरीके के गेंदबाज है ना, वो इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं। क्योंकि प्रिंस यादव की खास बात क्या है कि प्रिंस यादव को ना उछाल इतना नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी गति से ना स्किडी एक तरीके से गेंदबाज हो जाते हैं। अगर मैं बताऊं प्रिंस यादव के बारे में अगर बताऊं तो प्रिंस यादव 16 विकेट लेके उनके टॉप बॉल विकेट टेकर हैं एलएसजी के। और तुम्हारा मोहसिन खान 10 विकेट चटका चुके हैं, मोहम्मद शमी भी 9 विकेट ले चुके हैं। तो मतलब उनका बॉलिंग में जो पेसर हैं एलएसजी के वो अच्छे हैं। बाकी उनका स्पिन अटैक थोड़ा बहुत कमजोर है। और शहबाज अहमद अभी उनके मतलब प्लेइंग 11 में रिसेंटली शामिल हुए हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बट वो काफ़ी नहीं है। तो स्पिन अटैक काफ़ी वीक नहीं लगता आपको एलएसजी का? मैंने वही तो बोला, एलएसजी का स्पिन अटैक मतलब दिग्वेश राठी के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो भी अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास तो प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं, है ना। मोहित, अगर आप एलएसजी के बॉलिंग अटैक को देखते हो जो कि कमजोर है, तो ये बताइए कि चेन्नई सुपर किंग्स का भी बॉलिंग अटैक जो स्पिन अटैक है वो काफी कमजोर है। उनके नूर अहमद ही हैं अकेले बस, हालांकि उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, लेकिन अंशुल कंबोज जो 19 विकेट लेकर उनके टॉप विकेट टेकर बने हुए, और जेबी ओवरटन जो रिसेंटली अभी बाहर हो चुके हैं, उनके भी 14 विकेट थे, वो सीएसके के लिए दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बट स्पिन अटैक फिर इनका भी कुछ सीएसके का भी ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि अकील हुसैन 7 विकेट ले पाए हैं बस। नूर अहमद को छोड़ दे तो फीका ही है उनका बॉलिंग। लेकिन अकील हुसैन जरूर बेशक से उनके विकेट कम है, लेकिन वो पावर प्ले में जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं ना, वो ऊपर से एक तरीके से रनों पर रोक लगा देते हैं। विकेट उनके बेशक कम है, लेकिन वो रनों पर रोक तो लगा ही रहे हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगा एलएसजी की बल्लेबाजी के ऊपर। जी जी भाई पिछले मैच में 33 गेंदों में 85 रन मारे थे उन्होंने, जॉश इंग्लिश ने, लेकिन उसके बाद क्या है? लेकिन उसके बाद विकेट भी मोहित बैटिंग विकेट थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया ये विकेट वैसी विकेट नहीं है कि यहाँ बल्लेबाज चल जाएं। तो मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, इस पिच के बारे में आपका क्या सोचना है? पिच तो देखो बॉलिंग के लिए ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बैटिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी ताकि जो स्कोर्स हैं वो अच्छे बना सके। और चेन्नई के यहाँ से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि चेन्नई ज़्यादा फॉर्म में दिख रही है। लखनऊ के पास बॉलिंग है, बॉलिंग अटैक अच्छी है लखनऊ की, लेकिन तब भी चेन्नई को यहाँ से जीतना ही पड़ेगा ताकि चेन्नई जो वो प्लेऑफ्स में अपने आप को क्वालिफाई कर सके। तो अगर हम चेन्नई की बात करें तो अभी चेन्नई ज़्यादा इंजरी मतलब ज़्यादा कंसर्न बन गई है चेन्नई के लिए, लगातार कोई ना कोई इंजर हो रहा है। ठीक है, तो क्या चेन्नई यहाँ से क्या करना, मतलब कमबैक कर रही है कि मैच जीत रही है ये वाला या नहीं? ये तो मतलब चेन्नई के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके मतलब सीजन की शुरुआत से पहले एमएस धोनी अवेलेबल नहीं थे, वो चलो पूरे सीजन में नहीं रहे, डेवॉल्ट ब्रेविस अवेलेबल नहीं थे, नेथन एलिस बाहर हो गए थे, सबसे पहले बाहर हुए थे, नेथन एलिस बाहर हुए थे। फिर टूर्नामेंट में शायद 4 मैचों के बाद खलील अहमद भी निकल गए, खलील अहमद निकल गए, आयुष मात्रे निकल गए, अभी जेमी ओवरटन भी चले गए। तो मतलब जब मतलब आधी टीम एक तरीके से इंजर्ड हो चुकी है उनकी, है ना, आधी टीम इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो 11 मैच खेलने के बाद अगर प्लेऑफ की कंटेंशन में बने हुए हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं एक बार फिर से इकाना स्टेडियम की पिच पे दर्शकों का ध्यान डालना चाहूंगा। तो यहाँ अब तक बस आईपीएल में 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। यहाँ पर 213 रन का स्कोर बना था, वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने डिफेंड कर लिया था। तो आज के मैच में कितना स्कोर आप दोनों देखते हैं इस पिच पे बन सकता है, और कितना स्कोर आसानी से डिफेंड किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ना 170 से 180 विनिंग टोटल हो जाता है एक तरीके से, है ना। और डिपेंड करता है कि पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी कर रही है तो वो 190-200 रन बनाने का भी मादा रखती है, ठीक है। लेकिन एलएसजी की जो बल्लेबाजी है वो मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश के बाद देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए तो ऋषभ पंत बने हुए हैं ना। ऋषभ पंत के अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो ऋषभ पंत ने अब तक 11 मैचों में 251 रन बनाए हैं, और उसके बावजूद वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इनके। मतलब आप इनका बुरा हाल देख सकते हैं। टॉप स्कोरर इनके अब तक मिचेल मार्श हैं 377 रनों के साथ। ऋषभ पंत के आंकड़ों के बारे में अगर बात की जाए तो हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 68 रन की पारी खेली थी, और उसके बाद से देखिए 10, 18, 1, 43, 0, 42, 15, 32, 15, ये कप्तान के आंकड़े हैं। ये आंकड़े कम, गिनती ज्यादा, फोन नंबर ज्यादा लग रहा है, फोन नंबर ठीक है, मान सकते हैं आप। ये मतलब कप्तान के आंकड़े हैं, और वो उस कप्तान के आंकड़े हैं जो 27 करोड़ में बिका था। लगातार दूसरा सीजन हो गया इनका, बिल्कुल जो मतलब एकदम से बेकार सीजन आप कह सकते हो। लेकिन इसी के इतर अगर आप सीएसके के बैटर्स को देखते हैं तो भाई क्या आंकड़े हैं उनके। संजू सैमसन 430 रन बना चुके हैं 11 मैचों में, जिसमें से उनके बल्ले से 2 शतक भी आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उनके दूसरे टॉप रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में, जो 293 रन बना चुके हैं। आयुष मात्रे उनके टॉप
3 में थे जो 201 रन बना चुके, बताओ अभी वो भी top बाहर three हो में गए है। हैं, बताओ अभी अभी भी top भी। 3 में है। तो कितनी अच्छी स्ट्रांग बैटिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके काफी हद तक भारी है एलएसजी पे। मोहित, अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग तो स्ट्रांग है, तो एलएसजी के बैटर उनका मुकाबला कर पाएंगे? चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि भाई उनके जो अंशुल कंबोज हैं वो एक तरीके से वन मैन आर्मी बने हुए हैं। 11 मैचों में उनके 19 विकेट हैं और दूसरे नंबर पर जेमी ओवरटन थे, वो बाहर हो चुके हैं, 10 मैचों में 14 विकेट उनके थे। तीसरे नंबर पर है नूर अहमद, उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके ना सारे एक तरीके से बेसिस कवर रहते हैं। अंशुल कंबोज आते हैं, वो ऊपर से विकेट ले लेते हैं, कई बार अकील हुसैन को ये पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और लखनऊ की पिच पर अकील हुसैन और नूर अहमद दोनों ही मिडल ओवर्स में काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और इनके लिए जो गुरजपनीत हैं वो ऊपर से अगर मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश को आउट कर देते हैं, हालांकि अंशुल कंबोज भी करते हैं लेकिन वो लेफ्ट हैंडर हैं, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं और वो दोनों राइटीज के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो मैं तो आज उनको खेलते हुए देखना चाहूंगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।